नमस्कार, मैं चंदन शर्मा जन स्वराज के लिए एक बार फिर से उपस्थित हूँ। काफ़ी लंबे समय बाद मैं एक इंटरव्यू कर रहा हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं नेचुरोपैथी की डॉक्टर सोनल गुप्ता। तो सबसे पहले इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, कैसे इन्होंने नेचुरोपैथी में आई। इसके पीछे और भी कहानियाँ हैं, हम एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले मैम आप थोड़ा-सा परिचय अपना दें। अच्छा, नमस्कार सभी को। मैं सोनल गुप्ता, मैं वर्क कर रही हूँ एज़ अ नेचुरोपैथ, जैसा कि इन्होंने बताया, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी, एंड आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड लाइफ कोच। तो मैं फिज़िकल हेल्थ के साथ-साथ लोगों की मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इन पर भी काम कर रही हूँ। तो तो जैसा कि आपने बताया नेचुरल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पे काम कर रही हैं। तो नेचुरल और अभी तो जो एलोपैथी में लोग महँगी-महँगी दवाइयाँ खाते हैं और ऐसी कही जाती हैं कि यदि आप एक रोग की दवाई खाते हैं तो दूसरा रोग आपके लिए तैयार हो जाता है। ऐसे में नेचुरोपैथी लोगों के लिए कितना लाभदायक है और कैसे? नेचुरोपैथी, देखिए आजकल हो क्या गया, ये जो दवाइयों का एक बहुत बड़ा ट्रैप हो चुका है। एक को क्योर करते हैं, दूसरी चीज़ें हो जाती हैं। जो बेसिक हमारा जड़ है किसी चीज़ का, हम उस पे काम नहीं करते हैं। हम जो हमारे बाहर के सिम्पटम्स दिख रहे होते हैं, उनको दवाइयों से दबाते रहते हैं, दबाते रहते हैं। और कहीं न कहीं जाकर वो सारे जो केमिकल्स होते हैं, अंदर जाके वो दूसरे रूप में, आज नहीं लाइफ़ के थोड़े और समय बाद वो चीज़ें निकल के बाहर आती हैं। क्योंकि आपको पता होगा शायद वर्ल्ड में लैक्रोजेनिक डेथ्स भी होती हैं, जो कि दवाइयों की वजह से होती हैं। तो नेचुरोपैथी बेसिकली है क्या, वो एक प्रिवेंटिव साइंस है, हमारी बहुत पुरानी एंशिएंट साइंस है कि हमारा शरीर इतना स्वस्थ रहे अंदर से स्वच्छ रहे कि कोई बीमारी इसको आ ही ना पाए, अंदर की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो और वो सारी चीज़ें नेचर के साथ कनेक्ट होकर हों। आपका विज़न रहा है कि मानव शरीर जो है वो टेम्पल है। एब्सोल्युटली। तो ज़रा-सा हमारे दर्शकों को डिफ़ाइन करें। सारे पावर्स मुझे लगता है आपके अंदर हैं। आप जो अपने जीवन में पाना चाहते हैं, वो पा सकते हैं। बट सिर्फ़ ज़रूरी है खुद को साधने की। और साधने में होता क्या है, आज हम जंक फूड खा रहे हैं इतना ज़्यादा, बच्चे प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं उनको पता ही नहीं है किस समय पे सोना है, किस समय पे उठना है। उनको पता ही नहीं है कि हमारी एक अच्छी नींद का क्या महत्व होता है। हमारे जैसे नेचुरोपैथी में एक कॉन्सेप्ट है सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थिंकिंग का। उन्हें पता ही नहीं है, आज छोटी-छोटी बातों में वो नेगेटिव हो जाते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों का स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। मतलब गर्ल्स को मैं क्या पहनूँगी, मैं यहाँ क्या पहनूँगी, इतनी-इतनी बातों का भी हम स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। तो हम जो बेसिक चीज़ें हैं उनको कहीं न कहीं भूल जा रहे हैं, डिस्टर्ब कर जा रहे हैं। नेचुरोपैथी कहता है कि आप जैसे ही अपने इन पावर्स को कंट्रोल में ले आते हो, आपका खाना-पीना नियंत्रित होता है, आपकी दिनचर्या नियंत्रित हो जाती है और जो नेचर का एक सर्केडियन साइकिल होता है, जैसे सूरज उगता है तो 2 बजे के आसपास आपने सुना होगा कि हमारे शरीर की जठराग्नि बहुत ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पे हमें खाना खाना है। रात के समय का सर्केडियन साइकिल कहता है कि 10 बजे सो जाओ, क्योंकि 10 से 2 के बीच में बॉडी रिपेयर करती है, हीलिंग करती है। तो आज वो सारी चीज़ें खो गई हैं, हम खाने पे ध्यान नहीं देते हैं, हम रात को देर तक जगते हैं, हम नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, देर से सोते हैं तो देर से उठते हैं। और इमोशंस तो एक इंस्टाग्राम किसी की पोस्ट देखकर भी हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आई तो थिंक इस चलिए अब थोड़ा-सा हम आपकी लाइफ़ के बारे में चलते हैं। आपने पिता को खोया, मेरे ख़्याल से वो आपके लिए सैडेस्ट मोमेंट रहा होगा। आप हॉस्पिटल्स में रहीं, लोगों को देखा आपने किस तरीके से लोग दवाइयों के लिए जूझे, बाकी चीज़ें आप देखती हुए उसके बाद आपकी शादी हुई अर्ली स्टेज में। फिर आप एक ऐसी फैमिली में शादी हुई आपकी, जहाँ महिलाएँ बाहर निकल के काम नहीं कर पाती थीं। ऐसे में आपके लिए इन सब चीज़ों से निकल के आना, लोगों को मेंटली प्रिपेयर करना और नेचुरोपैथी के साथ-साथ उनको बढ़िया से ट्रीट करना और उनको एक अच्छी लाइफ़ की तरफ अग्रसर करना, ये कितना मुश्किल रहा है आपके लिए? यहाँ पे थोड़ा तो मुश्किल रहा है, बट
आज बहुत सपोर्ट है लोगों का, मेरे इन-लॉज़ का, मेरे हस्बैंड का। बट कहीं न कहीं वो कहते हैं ना, एक अंदर एक इच्छा दबी हुई थी, बिकॉज़ मैंने आईसीएसई में अपने समय में 90% लाया था और मेरा विज़न था कि मैं मेडिकल की तैयारी करूँ, डॉक्टर बनूँ। बट चूँकि फ़ादर का कैंसर हुआ और मैं इन सारी चीज़ों से, जो आपने बताया, मैंने उस दर्द को बहुत करीब से महसूस किया, तो वो कहीं न कहीं अंदर दबा हुआ था। तो हमेशा मतलब जीवन के हर मोड़ पे जहाँ कहीं मौका आता था तो लगता था कि कुछ करना है, कुछ करना है। और चूँकि उस दर्द को मैंने देखा था, मतलब मेरी वो लाइफ़ जर्नी का ऐसा फ़ेज़ था कि पापा के लिए कहीं पीजीआई जाना है, गंगाराम जाना है, तो जो पेशेंट का दर्द होता है, वो होता है। लेकिन जो पेशेंट के साथ में इंसान होता है, उस दर्द को मैंने महसूस किया था। और वहाँ पे जब मैं देखती थी कि काउंटर्स में लोग जब पैसे दे रहे होते थे, दवाइयों के बिल्स दे रहे होते थे, तो मेरे मन में ख्याल आता था कि जिनकी इनकम इतनी छोटी है, लाइक 6,000 7,000 कोई कमा रहा है, अगर उसको 2,000 का दवाइयों का बिल देना पड़ता था, तो मैंने उस चीज़ को महसूस किया कि वो इंसान पैसे कैसे निकालता था। उस दर्द को, मतलब एक होता है ना, अनुभूति किया। तो वो दबी हुई इच्छा थी कि दवाइयों से मुझे शायद थोड़ा खौफ है, डर है, और इससे दूर हटकर नेचुरोपैथी की जर्नी को लेना है और कुछ करना है ऐसा जो एक कंट्रीब्यूशन हो, लोगों को अवेयर कर सके। तो इस जर्नी में आगे गए, और मुझे लगता है जब आपके इंटेंशंस अच्छे होते हैं तो चीज़ें ऑटोमेटिक अलाइन होने लगती हैं, जैसे आज आप सब लोग मिले। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेचुरोपैथी और एलोपैथी की एक जंग सी हो गई है आजकल, देखा जाए तो लोग ये समझते हैं कि बहुत सारे लोगों को नेचुरोपैथी पे अभी बिलीव नहीं है। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, कैसे वो लोग जुड़े? एलोपैथी में चूँकि ऐसी होती है कि दवाइयाँ तुरंत, अभी आपको सर दर्द हुआ, आपने एक डिस्पिन की गोली ली और 5 मिनट के बाद आपका सर दर्द ठीक हो जाता है। नेचुरोपैथी में किस तरीके से चीज़ें ठीक होती हैं? थोड़ा-सा डिस्क्राइब करो मुझे। नेचुरोपैथी में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ता है अपने साथ। यहाँ पे आपकी जो इनर क्वालिटीज़ होती हैं, किसी भी ह्यूमन बीइंग की इनर क्वालिटीज़ होती हैं कि आप अपने अंदर धैर्य, जो हमें शुरू से बताई जाती हैं चीज़ें, थोड़ा-सा आप पेशेंस रखेंगे, ट्रीटमेंट्स को लेंगे, जैसे धूप, मिट्टी, हवा, पानी, इनके जो ट्रीटमेंट्स होते हैं नेचुरोपैथी में, इनको लेंगे। और प्लस आई थिंक विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, उस पे जब आप बिलीफ रखेंगे तो धीरे-धीरे आपकी चीज़ें क्योर होती हैं। बेसिक सिद्धांत ये है कि अपने शरीर को कम उम्र में ही संभाल लो। जैसे मेरी एक लाइन मैंने मैरी स्टोप्स की मैं बहुत कोट करती हूँ कि इफ़ यू आर ब्यूटीफुल एट 16 इट इज़ योर डूइंग, बट इफ़ यू आर ब्यूटीफुल एट 60 तो वो आपकी मेहनत है जो इतने सालों से आपने की है अपने साथ। तो नेचुरोपैथी में प्रिकॉशन लेके चलें तो टॉक्सिन्स नहीं रहते हैं शरीर में, लेकिन अगर कोई चैलेंज आ गया है तो फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। नेचुरोपैथी के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, और आजकल तो योगा इतना ज़्यादा है, इन सारी चीज़ों को करें। और सबसे बड़ी चीज़, अपने आहार, मतलब अपने खान पान पे थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं। तो यहाँ तक कि डायबिटीज़, थायराइड और ब्लड प्रेशर जैसी भी बीमारियाँ जो हैं, इनका एक रिवर्स साइकिल शुरू हो जाता है। खान-पान की बात आपने की है तो मैं ये जानना चाहूँगा, बहुत सारे लोग मसालेदार सब्जियाँ, बाहर के जंक फूड्स, इसके अलावा मांसाहार और शाकाहार, कुछ लोग दोनों ही खाते हैं। ऐसे में क्या सलाह देंगे, वो क्या खाएँ, कैसे जिएँ, अपनी लाइफ़स्टाइल को किस तरीके से बदलें? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मांसाहार तो खाते हैं और कहते हैं कि इसके बिना लाइफ़ नहीं है, तो उनको क्या संदेश देंगे आप? मैं जिस परिवार में हम लोग हैं, मतलब मैं जिस परिवार, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा नॉनवेज का ट्रेंड था। मतलब कोई ही दिन छोड़ते हैं लोग जब खाते हैं, बट मेरे हस्बैंड ने बहुत साल पहले से इसको छोड़ा, और मैंने उनके नेचर में परिवर्तन देखा। मतलब ये सच है, मेरी लाइफ की स्टोरी भी है कि बहुत एंगर था, एग्रेसिवनेस थी, क्योंकि जब वो बहुत कहते हैं ना, तामसिक खाना होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने छोड़ा, मतलब पहले वो क्या होती है, ग्रेवी वाली सब्जियां छोड़ी, फिर सूप पे आए, फिर सूप को छोड़ा, फिर ऐसे करते करते तो उस जर्नी में मैंने उनके स्वभाव में परिवर्तन देखा।
जो एक अंदर का राक्षस होता है, जो आपको एक बड़े गोल को अचीव नहीं करने देता है, आपको बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से बांधता है। तो वो पहली चीज़ हुआ। फिर मैं यंग बच्चों के लिए भी बोलूँगी, क्योंकि मेरा अपना बेटा बड़ा है और वो भी इसी परिवार से है, बचपन से खाते हुए आया है। बट यहाँ पे एक डिसिप्लिन है जो उसने मेंटेन किया है कि 6 दिन वो खाता है वेजिटेरियन, एक दिन संडे वाले दिन वो अभी भी खाता है, दैट इज़ ट्रू। और वो मैंने उसके लिए छोड़ा है कि ये उसकी जर्नी है, जब उसको अवेयरनेस आएगी तो वो अपने हिसाब से उन चीज़ों को छोड़ेगा। बिकॉज़ जैसे जैसे वो अपने अंदर ये चीज़ चेंजेस ला रहा है, मैंने देखा उसकी भी लाइफ में वो परिवर्तन आ रहा है। तो मैं यहाँ अगेंस्ट किसी चीज़ के लिए नहीं हूँ, बट आई प्रेफर वेजिटेरियन फूड। और मैं एडवाइस करूँगी कि जितना हम जीवन में सात्विक चीज़ों को अपनाते हैं तो हमारा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस सब कुछ बहुत ऊपर जाता है। तो मांसाहार शाकाहार की ये रही है, थोड़ी सी चीज़ें बदली हैं और लोग अब शाकाहार की तरफ बढ़ भी रहे हैं। जैसे विराट कोहली का उदाहरण ले लीजिए, पहले वो मांसाहार करते थे, अब शाकाहारी हो गए हैं। उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चेंजिंग किया है। आजकल की आम समस्या है बीपी, शुगर और एंग्जाइटी। चूँकि नेचुरोपैथी की बात हो रही है तो मैं ये जानना चाहूँगा, चूँकि दर्शक हमारे जाने इजीली कैसे वो इस चीज़ से निकल पाएँ, तो ज़रा सा बताएं आप इस बारे में। बेसिक सिद्धांत जो है नेचुरोपैथी का, वो कहता है कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स नहीं इकट्ठे होने चाहिए, यानी कचरा नहीं होना चाहिए। और ये कचरा हम खुद ही डालते हैं अपने शरीर में इस तरीके का खाना खा के। तो और जब टॉक्सिन्स हटते हैं शरीर से वैसे वैसे हर बीमारी क्योर होती है। अगर आप बहुत डीपर इस चीज़ में जाएंगे तो यहाँ तक कि कई जगहों पे कैंसर जैसे ट्रीटमेंट को भी क्योर किया गया है इससे। तो सब दवाइयों की एक दवा नेचुरोपैथी में है कि आप सनलाइट में रहें थोड़ा समय। जैसे हमारे पुराने लोग होते थे ना, जल चढ़ाते थे, उसको हम भूल गए आज। बट वो जो जल चढ़ाना होता था वो सनलाइट को एक तरीके से अब्जॉर्ब करना, पॉजिटिव एनर्जी को लेना, ये सब होता था। थोड़ी देर धूप में रहें, पानी जितना ज़्यादा ले सकते हो उतना पिएं। और खाने में रात का खाना, जो मतलब एक टिप मैं देना चाहूँगी यहाँ पे, कि रात का खाना कोशिश हो सके 7 साढ़े 7 तक आप खा लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 8 बजे, जो भी आपका रहता है, ऑफिस का समय है किसी का घर का समय, तो 8 या 9 के बाद खाइए। तो इतना समय जो बॉडी को मिलता है वो नेचुरली हमारे अंदर जो एक प्राण शक्ति होती है वो क्लीनिंग का काम करती है अंदर शरीर में। ये जो कचरा, टॉक्सिन, सारी चीज़ें होती हैं उसको ख़त्म करती है और धीरे धीरे हेल्थ रीगेन होती है। अब अगर शुगर भी है तो ठीक है, आप कुछ मीठे फ्रूट्स मत खाइए, केला मत खाइए, लेकिन सीज़न की जितनी चीज़ें हैं और जो आपके एरिया की चीज़ें हैं उनको खाइए और थोड़ा गैप दीजिए बॉडी को खाने में। जैसे आजकल हम बहुत फेमस है मिलेट्स का वो चल रहा है, इन सारी चीज़ों का, रागी, जवार, ऐसी चीज़ों को अपने साथ में ऐड करिए। तो और हैवी खाना मत खाइए, हल्का खाइए। तो आपने हमें समय दिया। आप देख रहे थे डॉक्टर सोनल गुप्ता जी को। फिर आगे हम लोग और विषयों पे बात करते रहेंगे। अभी आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।